साध संगत जी, एक बार की बात है। रात का समय था। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं पर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। उस गांव के ज्यादातर लोग काम से वापस आकर सो चुके थे, लेकिन दोस्तों, उस रात उस गांव में कुछ अलग होने वाला था। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास दो व्यक्तियों की छाया नजर आई। धीरे धीरे वो छाया स्पष्ट हुई। दोस्तों, वो छाया किसी और की नहीं, बल्कि एक साधु और उनके शिष्य की थी। साधु और उनके शिष्य ने गेरुए वस्त्र पहने हुए थे। उनमें महात्मा के चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी और चेहरे पर उनके ऐसी शांति नजर आ रही थी जिसे शब्दों में बयां करना लगभग असंभव था। वो महात्मा अपने शिष्य के साथ आकर पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर महात्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। साध संगत जी, अगले दिन सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव में पड़ी तो कुछ लोगों को महात्मा पीपल के पेड़ के नीचे बैठे नजर आए। महात्मा को देखकर पहले उनके पास एक बच्चा आया, फिर उसके बाद कुछ लोग और पहुँचे और फिर धीरे धीरे पूरा गांव ही वहां पर इकट्ठा हो गया। गांव के सभी लोग महात्मा के नूरानी चेहरे को देख रहे थे। महात्मा के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनके चेहरे से तेज टपक रहा था। लोग बड़ी श्रद्धा भाव से उन्हें प्रणाम करके उनके सामने ही बैठने लगे। सभी लोग महात्मा के उठने का इंतजार कर रहे थे कि कब महात्मा उठे और उन्हें कुछ शब्द कहें। तभी वहां पर बैठा हुआ एक बुजुर्ग बोला, भाइयों, लगता है ये कोई महान संत है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर एक औरत ने कहा, चाचा, आप सही कह रहे हो। इनके पास बैठते ही मन को शांति मिल रही है। सभी लोग आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि ये महात्मा कौन है और कहां से आए हैं। लेकिन जो भी उस महात्मा के पास बैठता, उसके मन का बोझ हल्का हो जाता और उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसके अंदर का शोर धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। अभी लोगों को महात्मा के पास बैठे हुए कुछ ही समय हुआ था कि वहां पर एक धनी आदमी पहुंचा, जिसका नाम था सेठ धनीराम। धनीराम गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ था, बड़ा घर, नौकर चाकर, पैसा, सोना और जमीन। जिन चीजों के लिए मनुष्य पूरी जीवन तरसता है, वो सभी चीजें उस सेठ के पास थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वो सेठ खुश नहीं था। वो बहुत चिड़चिड़ा रहता था। वो हर किसी पर गुस्सा करता था और हर समय उसके चेहरे पर चिंता झलकती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। जब सेठ वहां पर पहुंचा तो महात्मा को देखकर हंसने लगा और बोला, आजकल तो हर कोई संत बन जाता है। सेठ का नौकर भी पास ही खड़ा था। उसने कहा, लेकिन मालिक, गांव वाले तो कह रहे हैं कि उनके पास बैठने से ही मन शांत हो जाता है। नौकर की बात सुनकर सेठ धनीराम को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मन शांत, ये बोलकर वो हंसने लगा और बोला, ये सब दिमाग का खेल है। ऐसे ढोंगी साधु संत बहुत मिलते हैं। मैं ऐसे किसी भी ढोंगी साधु संत को अपने गांव में नहीं रहने दूंगा। ये बोलकर सेठ धनीराम सीधे महात्मा के पास पहुंचा और भीड़ को पीछे हटाते हुए जोर से बोला, सुनो, तुम कौन हो? महात्मा ने धीरे से आंखें खोली। उनकी नजर सीधे सेठ की आंखों में पड़ी। सेठ की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं वही हूँ जिसे तुम तलाश कर रहे हो। महात्मा की बात सुनकर धनीराम चौंक गया और हैरानी से बोला, मैं तुम्हें नहीं खोज रहा। तब महात्मा ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे नहीं खोज रहे तो फिर यहाँ पर क्यों आए हो?
महात्मा की बात सुनकर भीड़ में हल्की हल्की कानाफूसी होने लगी। सेठ धनीराम ने गुस्से से महात्मा से कहा, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूँ, तुम्हें खोज रहा हूँ। लेकिन अगर तुम सच में महात्मा हो तो मुझे ये बताओ कि मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है। महात्मा ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी तुम अंदर से खाली हो। महात्मा की बात सुनकर वो चौंक गया, उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि यही सच था। लेकिन सेठ धनीराम अपनी हार नहीं मानना चाहता था। उसने गुस्से से महात्मा से कहा, ये बात तो कोई भी कह सकता है। तब महात्मा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोले, तो बेटा तुम फिर खुश क्यों नहीं हो? सेठ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर महात्मा ने धीरे से कहा, बेटा असल में जिसे तुम सुख समझ रहे हो वो सिर्फ सुविधा है और सुविधा कभी शांति नहीं दे सकती। महात्मा के ये गहरे शब्द सीधे सेठ के दिल में उतर गए। सेठ के पास महात्मा की बात का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप वहाँ से वापस अपनी हवेली लौट गया। लेकिन उस दिन के बाद से सेठ बार बार उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा कि क्या मैं सच में खुश नहीं हूँ? क्या मेरी धन दौलत सब बेकार है और ये महात्मा आखिर में है कौन? ये बातें सोच सोच कर सेठ अपनी नींद खराब कर रहा था। लेकिन एक दिन सेठ ने फैसला किया कि मैं इस तरह अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा, मैं इस महात्मा की परीक्षा लूँगा। लेकिन दोस्तों, सेठ धनीराम ये नहीं जानता था कि जो परीक्षा वो महात्मा की लेने जा रहा है वही परीक्षा उसकी खुद की जिंदगी बदल देगी। अगली सुबह सेठ धनीराम जल्दी उठ गया। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। महात्मा की कही हुई बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी तुम अंदर से खाली हो। धनीराम खुद से बोला, आज मैं देखता हूँ कि ये महात्मा कितने सच्चे हैं। ये सोचकर सेठ धनीराम तेज कदमों से चलता हुआ पीपल के पेड़ के पास पहुँचा। महात्मा पहले से ही वहाँ बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी, चेहरे पर वही तेज और शांति थी। सेठ धनीराम ने ऊंची आवाज में महात्मा से कहा, अगर तुम इतने समझदार हो तो मेरी जिंदगी में शांति लाकर दिखाओ। महात्मा सेठ धनीराम की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा शांति तो तुम्हें मैं नहीं दे सकता लेकिन तुम्हें उसका रास्ता जरूर बता सकता हूँ कि शांति कैसे हासिल होगी। सेठ धनीराम महात्मा की बात सुनकर चिढ़ गया और बोला, तो फिर दिखाओ क्या है रास्ता। महात्मा ने पास में पड़ा हुआ एक खाली कटोरा उठाया और सेठ को देते हुए कहा, आज तुम पूरे गांव में जाओ और हर घर से थोड़ा थोड़ा अन्न मांग कर लाओ। सेठ ने जब महात्मा की ये बात सुनी तो उसके हाथ कांप गए। वो बोला, मैं इतना बड़ा सेठ और भीख मांगने जाऊंगा। महात्मा की बात सुनकर भीड़ में भी हलचल मच गई थी। भीड़ सोच रही थी क्या सेठ भीख मांगेगा। उधर सेठ धनीराम का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से महात्मा से कहा, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन महात्मा के ऊपर उसके गुस्से का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा जिसे तुम बेइज्जती समझ रहे हो वही तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाएगी। महात्मा की बात सुनकर सेठ धनीराम वहाँ पर काफी देर खड़ा रहा। उसका अहंकार उसका रास्ता रोक रहा था। लेकिन फिर उसके अंदर से एक आवाज आई कि अगर सच जानना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। फिर सेठ धनीराम ने धीरे से कटोरा उठाया और उसे लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। सेठ धनीराम कटोरा लेकर चलता हुआ गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचकर सेठ ने पहले एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की आवाज सुनकर एक बुजुर्ग महिला बाहर आई और सेठ से बोली, अरे सेठ जी आप।
सेठ धनीराम की नजर नीचे झुक गई और उसने सरल स्वर में कहा, मुझे थोड़ा अनाज चाहिए। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर चुपचाप एक मुट्ठी अनाज लाकर उसे दे दिया। उसके बाद सेठ दूसरे घर गया, फिर तीसरे घर। कुछ लोगों ने सेठ की तरफ हंस कर देखा और आपस में बातें करने लगे कि देखो सेठ भी भीख मांग रहा है। उनमें से किसी एक ने ताना मारा कि अब इसे समझ में आया गरीबों का दर्द क्या होता है। साथ संगत जी हर दरवाजे पर हर ताने के साथ सेठ का अहंकार टूटता जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि मैंने भी तो लोगों के साथ ऐसा ही बुरा व्यवहार किया था। इस तरह शाम तक सेठ का कटोरा पूरा भर चुका था, लेकिन उस कटोरे से ज्यादा सेठ का दिल भर चुका था। सेठ धीरे धीरे धीमे कदमों से चलता हुआ वापस महात्मा के पास पहुंचा और जाकर उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और फिर हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी आज मुझे समझ में आ गया है। तब महात्मा ने शांत स्वर में उससे कहा, बेटा जब तक इंसान झुकना नहीं सीखता तब तक वो कुछ भी नहीं सीख सकता। इस दुनिया में हर कोई अपने आप को ज्ञानी समझता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उससे भी बड़ा कोई इस दुनिया में है। लेकिन साथ संगत जी, सेठ धनीराम की असली परीक्षा अभी होनी बाकी थी। अगले ही दिन महात्मा ने सेठ को एक ऐसा काम दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। अगली सुबह सेठ महात्मा के पास पहुंचा, लेकिन साथ संगत जी, अब वो सेठ पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर विनम्रता आ चुकी थी। वो खुद चलकर महात्मा के पास आया और बोला, गुरुजी अब आगे मुझे क्या करना है। महात्मा ने पास की थोड़ी सी मिट्टी उठाई और सेठ के हाथ में एक छोटा सा बीज रख दिया और कहा, इस बो दो। सेठ ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, बस गुरुजी इतना सा। महात्मा उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी से ही होती है। सेठ उस बीज को लेकर अपने घर आ गया और फिर उसने बीज को घर के आंगन में बो दिया। सेठ हर दिन उस बीज को पानी देता, उसकी देखभाल करता। कुछ ही दिनों में वहाँ पर एक छोटा पौधा निकल आया और फिर समय के साथ साथ कुछ महीनों के बाद वो पौधा एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। लेकिन साथ संगत जी, उस पेड़ के फल कड़वे और जहरीले थे। एक दिन सेठ ने एक फल चखा, लेकिन तुरंत ही उसने थूक दिया। सेठ सोचने लगा कि ये फल इतना कड़वा क्यों है। सेठ दौड़कर महात्मा के पास पहुंचा और जाकर उसने पूछा, गुरुजी ये फल इतने कड़वे क्यों हैं? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, बेटा क्योंकि इसका बीज कड़वा था। महात्मा की बात सुनकर सेठ चुप हो गया। तब महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा यही जीवन का नियम है। जो बीज तुम बोते हो वही फल तुम्हें प्राप्त होता है। इसी तरह अगर तुम्हारे कर्म कड़वे हैं तो तुम परिणाम मीठे कैसे प्राप्त कर सकोगे। ये तो सृष्टि का नियम है। जो जैसा बीज होता है वो वैसा ही फल पाता है। यही हाल कर्मों का है। मनुष्य जीवन में जिस तरह के कर्म करता है उसी तरह का फल पाने का हकदार होता है। अब अगर वो नीम का बीज बोता है तो आम कैसे खा सकता है। यही हाल कर्मों का है। मनुष्य अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल पाएगा और अगर बुरा कर्म करेगा तो उसे बुरा फल ही प्राप्त होगा। महात्मा की बात सुनकर सेठ धनीराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने महात्मा से कहा, गुरुजी मैंने अपने जीवन में बहुत गलत कर्म किए हैं। मैंने बहुत से लोगों का दिल दुखाया है, उन्हें दुख दिया है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपने बुरे कर्मों को बदल सकता हूं? तब महात्मा ने कहा, बेटा जो कर्म तुम कर चुके हो उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अभी भी समय है। तुम आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू कर दो।
अभी महात्मा सेठ धनीराम से बातें कर रहे थे कि तभी गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने सेठ को फिर से एक बड़ी परीक्षा में डाल दिया। एक दिन सेठ धनीराम अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी उसका एक पुराना दुश्मन वहां पर आया जिससे सेठ की सालों पुरानी दुश्मनी थी। उसने आते ही सेठ को ताना मारा कि क्या हुआ सेठ, अब संत बन गए हो क्या? तभी वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सब लोग देखने लगे कि अब क्या होगा। क्या सेठ इससे अपनी दुश्मनी का बदला लेगा? अपने दुश्मन को सामने सेठ का गुस्सा भी अंदर से उबलने लगा था। उसका मन कह रहा था कि इसे अभी जवाब दूं। लेकिन उसी समय सेठ धनीराम को महात्मा की बात याद आई कि क्रोध एक आग है जो पहले तुम्हें ही जलती है। ये बात याद आते ही जैसे समय रुक गया हो। अब ये सेठ के ऊपर था कि वो गुस्सा करेगा या खुद को रोक लगा। सेठ थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में अपने दुश्मन से कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं बदल गया हूँ। सेठ धनीराम की ये बात सुनकर भीड़ भी चौंक गई और सेठ का दुश्मन भी हैरान रह गया कि ये वही सेठ है जो छोटी सी बात पर खून खराबा कर देता था, लेकिन आज ये बिल्कुल चुप खड़ा है। सेठ का दुश्मन हैरानी से उसे देखता हुआ चुपचाप वहाँ से चला गया और कुछ दिनों के बाद वही दुश्मन वापस आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि शर्म थी। उसने सेठ धनीराम से कहा, मुझे माफ कर दो। धनीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो महात्मा ने समझाया है कि जब तुम खुद बदलते हो तो दुनिया खुद अपने आप बदलने लगती है। साध संगत जी, अब सेठ पूरी तरह से बदल चुका था, लेकिन अभी उसे जीवन का सबसे बड़ा सच जानना बाकी था। इसी तरह समय गुजरता गया। अब सेठ धनीराम पूरी तरह से बदल चुका था। जो पहले घमंडी था अब वो विनम्र हो गया था। जो पहले केवल अपने बारे में ही सोचता था अब वो दूसरों की सेवा करने लगा था। पहले सेठ के अंदर बहुत बेचैनी रहती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति थी। पूरा गांव सेठ को देखकर हैरान था। लोग आपस में बातें करते थे कि क्या ये वही सेठ है जो पूरे गांव पर जुल्म करता था। एक बार की बात है, रात के समय सेठ अकेले बैठा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। तारों की चमक, ठंडी हवा और उसके मन में एक सवाल था कि क्या यही जीवन का अंत है या फिर अभी कुछ और भी बाकी है। ये सवाल लेकर सेठ अगले दिन महात्मा के पास पहुंचा और जाकर उनके चरणों में बैठ गया और फिर धीरे से बोला, गुरुजी, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। महात्मा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। महात्मा की आंखों में गहराई थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें ये बता दूं, तो क्या तुम उसे समझ पाओगे? सेठ ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ गुरुजी, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिर महात्मा ने उससे कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो। सेठ ने अपनी आंखें बंद कर ली। चारों तरफ शांति छा गई, ना कोई आवाज और ना ही कोई विचार। कुछ समय तक तो सेठ का मन इधर उधर भटकता रहा और ये सोचता रहा कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या देखूं। लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, उसके विचार खत्म होने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो खुद को देख रहा है, अपने अंदर एक गहरी शांति, एक सुकून जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सेठ धनीराम की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी महात्मा की आवाज उसे सुनाई दी, जो कह रहे थे कि तुम जो बाहर खोज रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे अंदर ही था, बस तुम्हें उसकी पहचान नहीं थी।
महात्मा की बात सुनकर सेठ की सांसें गहरी हो गई। उसका दिल भर गया। महात्मा ने फिर कहा, बेटा, शांति कहीं बाहर नहीं है बल्कि तुम्हारे अंदर ही है। सुख दुख किसी चीज में नहीं बल्कि तुम्हारी सोच में है, और भगवान कहीं दूर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। सेठ ने अपनी आंखें खोली और महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, आज मुझे समझ में आ गया। मैं पूरी जिंदगी जिसे बाहर ढूंढता रहा वो सब कुछ तो मेरे अंदर ही था। उस दिन के बाद से सेठ ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने धन दौलत का अहंकार छोड़ दिया, लोगों की सेवा को अपना धर्म बना लिया और हर दिन भजन सुमिरन करने लगा। अब उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को पा लिया था, खुद को पहचान लिया था। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहने लगे। सबके झगड़े खत्म हो गए और हर घर में शांति बस गई। एक सुबह जब लोग महात्मा के पास पहुँचे तो महात्मा वहाँ पर नहीं थे। जिस पेड़ के नीचे महात्मा बैठे होते थे वो जगह खाली थी और वहाँ पास में मिट्टी पर एक वाक्य लिखा हुआ था, जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम खुद हो। साध संगत जी। महात्मा उस गांव को समझाकर अपने शिष्य को लेकर अपनी अगली यात्रा पर चले गए थे। साध संगत जी, इसी तरह साधु महात्मा हमें समझाने आते हैं, हमें सही रास्ता दिखाने आते हैं और रास्ता दिखाकर चुपचाप अपने रास्ते पर चले जाते हैं। साधु महात्मा सदियों से ईश्वर के हुक्म से धरती पर आते हैं और जो परमात्मा ने हुक्म दिया होता है उसे पूरा करके वापस अपने रास्ते पर चले जाते हैं। साध संगत जी, साधु संतों के वचन सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि वो तो आईना होते हैं जिसमें इंसान खुद को देख पाता है, और जिस दिन इंसान खुद को पहचान लेता है उसी दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में वाहेगुरु जरूर लिखें और कहानी को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।